रोज देखेंगे जितना कुछ हमें सूक्ष्म अनुभव हुआ, अगले दिन उससे अधिक सूक्ष्म, अगले दिन उससे अधिक सूक्ष्म, यूं सारा का सारा मार्ग जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने वाला है, वैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने वाला है। सूक्ष्मतर सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, सारा का सारा मार्ग। तो हर रोज इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमको स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले जाना है। शरीर के बारे में जानकारियां होगी, ऐसे चित्त के बारे में जानकारियां होगी, और उसमें भी सांस सहायक होगा। कैसे सहायक होगा? आज ही जैसे सहायक हुआ। बहुत ध्यान से देखते अपने चित्त को और अपने सांस को, तो देखते इसके साथ इसका गहरा संबंध है। ध्यान करते करते कोई पुरानी बात याद आई, कुछ हुआ, मन में कोई विकार जागा, क्रोध जागा किसी के प्रति, द्वेष जागा किसी के प्रति, वासना जागी या भय जागा, कुछ भी जागा। ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि जैसे ही मन में विकार जागा, सांस की गति स्वाभाविक नहीं, अब जरा तेज हो गई, जरा भारी पड़ गई, और जैसे ही वो विकार दूर हुआ फिर स्वाभाविक हो गई। अरे तो बात समझ में आएगी कि जैसे ये सांस एक शरीर की प्रक्रिया है, उसका शरीर से गहरा संबंध है, वैसे ही इस सांस का मेरे मन से भी गहरा संबंध है, मेरे मन के विकारों से तो और गहरा संबंध है, और मुझको तो अपने विकारों की जड़ों तक जाना है। इसलिए शुद्ध सांस का काम। आज भी काम करते करते अपने मन के बारे में कई बातें सामने आई। सुनते तो बहुत थे, मन बड़ा चंचल है, बड़ा चपल है। आज तो काम करके देखा, काम तो सांस का ही करना था, सांस आ रहा है जा रहा है, इसको देखते देखते अपने मन के बारे में भी सच्चाई मालूम हो गई। बड़ा चंचल है रे, बड़ा चंचल है। इतना सीधा सा काम कि सांस आ रहा है जा रहा है, उसको देखना और कुछ नहीं करना तुझे, वो भी नहीं कर पाता। एक सांस को देखा कि वो भाग गया, एक सांस को देखा कि वो भाग गया। अरे सचमुच बड़ा चंचल है, बड़ा चपल है। ये सच्चाई सामने आई। एक और सच्चाई कि ये भागता तो है, पर कहां भागा, कहां कहां भागा। हम कोई डायरी लिखने नहीं देते, लिखोगे तो भी, लिखने देंगे तो भी लिख नहीं पाओगे। अरे इतने इतने विषयों में भागता है, कहां कहां भागता है, क्या उसका लेखा जोखा रखोगे। पर ध्यान दोगे तो साफ मालूम होगा उसके लिए दो ही क्षेत्र है भागने के, या तो भूतकाल में भागा या भविष्य में भागा। कोई पुरानी बात याद आई, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, अब उसमें लोट पलोट लगाएगा। कोई भविष्य की बात याद आई, ऐसा हो जाए तो अच्छा, ऐसा न हो तो अच्छा, उसमें लोट पलोट लगाएगा। या तो भूतकाल या भविष्यकाल, इसी में लोट पलोट लगाता है। कोई घटना पुरानी याद आई, उसने ऐसा कह दिया था, हमारा ऐसा अपमान कर दिया था, अरे बड़ी पीड़ा हमें हुई, उसने ऐसा कह दिया ऐसा कह दिया। फिर इतने में छलांग लगाएगा भविष्य की ओर। उस समय तो हमसे कुछ करते कराते नहीं बना, अब ऐसा करके देखे, ऐसा जवाब दूंगा, ईंटा का जवाब पत्थर से दूंगा, करके देखे ऐसा, तो लगा भविष्य में। अब भविष्य में लोट पलोट करता है। ये अपना स्वभाव देखना है। देखो मेरे चित्त का स्वभाव कैसे इतनी जल्दी भूतकाल में गया और कैसे भविष्य में छलांग लगा ली, वहां लोट पलोट लगाने लगा। ये भूतकाल, भविष्यकाल, अतीत, अनागत, इसी में रहना चाहता है, ये वर्तमान में नहीं रहना चाहता। वो रहना होगा वर्तमान में। हम भूतकाल में कैसे रहेंगे? भूत तो गया, जो क्षण गया वो हमेशा के लिए गया। संसार की सारी संपदा भी देकर के कोई व्यक्ति बीता हुआ क्षण खरीद के लाए कि फिर एक बार जी लूं इस क्षण में, होने वाली बात नहीं, असंभव है, गया, हमेशा के लिए गया। और भविष्य में कैसे जिएगा? भविष्य जब वर्तमान बन जाएगा तब जिएगा। तो जीना है वर्तमान में। और आदत ये बना ली इस मन ने कि जब देखो तब भूतकाल, जब देखो तब भविष्यकाल। अरे इसी मारे व्याकुल रहता है। इसको जीना नहीं आता, इसको जीने की कला नहीं आती। और ये सारी साधना जीने की कला सीखने की साधना है। बस पहला कदम उठाया, नन्हा सा कदम उठाया, अपने मन को जीने की कला सिखाने का नन्हा सा कदम उठाया। इस क्षण में जी, इस क्षण की जो सच्चाई है बस उसी में जी। भूतकाल से काट अपने आप को, भविष्य से काट अपने आप को। इस क्षण की जो सच्चाई, ये स्वभाव पलटने के लिए नहीं कि हम सारे जीवन भर भूत की सारी बातें भूल जाएंगे, भविष्य का कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। अपना स्वभाव पलटना है ना। 10 दिन प्रयत्न करेंगे अपना स्वभाव पलटने के लिए, तो भूतकाल से अपने आप को काटेंगे, भविष्य से अपने आप को काटेंगे, और यही काम करने लगे।
इस क्षण की सच्चाई यह है कि सांस भीतर आ रहा है, बस ये जाना जा रहा है कि सांस भीतर आया, सांस भीतर जा रहा है, ये जाना जा रहा है कि सांस बाहर गया, इतना ही। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है।